श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आज तारीख क्या है? 9 मार्च। और आज शाम से यानी कि लगभग 6:19 से अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज है शनिवार का दिन, यानी कि आज शनिश्चर अमावस्या का योग बन रहा है शाम को, यानी कि 6:20 के बाद। और उसके बाद अमावस्या तिथि जो है वो 10 मार्च को यानी कि कल रविवार को दोपहर में 2:30 तक समाप्त हो जाएगी। तो अगर हम देखें तो उदया काल के अनुसार 10 मार्च को रविवार को अमावस्या तिथि मान्य होगी, ठीक है। लेकिन अमावस्या तिथि का महत्व कब रहता है? रात्रि में। तो आज रात्रि अमावस्या की हमें मिल रही है और इसी रात्रि में, इस अमावस्या की काली रात्रि में आपको 3 विशेष उपाय करना चाहिए, जो कि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखो, आज के कुछ उपाय हैं और कल के कुछ उपाय हैं, तो दोनों उपायों को आप देख लीजिए। शनिवार का दिन है, शनिश्चर अमावस्या का विशेष महत्व होता है, तो आप ये उपाय आज भी कर सकते हैं और कल भी कर सकते हैं। देखो, फाल्गुन मास का पवित्र महीना चल रहा है और आज शाम से फाल्गुन अमावस्या प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। पितरों को याद करना, पितरों को तर्पण देना, पितरों के निमित्त कुछ उपाय करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि पितरों का कर्ज हमारे ऊपर है और हमें पितरों को प्रसन्न करना, खुश करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि हमारे पितर अगर प्रसन्न होंगे तो हमारे जीवन की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। देखिए, साथ ही साथ इस अमावस्या पर एक साध्य योग बन रहा है और ये साध्य योग हर कार्य को सिद्ध करता है। यानी कि जो आप सोचते हो भगवान के सामने, जो आप सोचते हो आपके पितरों से, जो आप मांगते हो वो परिपूर्ण हो जाता है। अगर आप अमावस्या, देखो, 6:30 से लेकर के कल दोपहर में 2:30 तक किसी भी मंदिर में जाना, किसी भी देवी देवता के मंदिर में जाना, आपके इष्ट के मंदिर में जाना, वहां पर जाकर के उनसे आपको कोई भी एक कामना आपको बोलनी है इस अमावस्या तिथि पर। आगे इतनी बात समझ में बहुत ज़्यादा विशेष है, इसलिए कल वाली वीडियो में भी हमने आपको बताया था और आज भी वापस से ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं, तो विशेष ध्यान रखना इस चीज़ का। देखो, अमावस्या तिथि पर हम जो भी उपाय करते हैं, या तो हम शनिदेव के निमित्त उपाय करते हैं, या तो हम लक्ष्मी जी के निमित्त उपाय करते हैं, या तो हमारे पितरों के निमित्त उपाय करते हैं। देखो, अमावस्या तिथि वैसे तो हमारे पितरों को समर्पित होती है, शनिदेव को समर्पित होती है, साथ ही साथ भगवान विष्णु को समर्पित होती है। और ये तीनों हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, इन तीनों को प्रसन्न करना। शनिदेव को प्रसन्न करने से शनि से जुड़ी कोई भी परेशानी हमारे जीवन में नहीं होती है। तो देखो, आज जो 3 उपाय होंगे, ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो, ये तीनों उपाय बिल्कुल अलग अलग उपाय हैं। तीनों उपाय में से तीनों विशेषकर दीपक के उपाय होने वाले हैं और सबसे महत्वपूर्ण उपाय होगा चौमुखी दीपक वाला विशेष उपाय, जो कि आज रात्रि में या तो कल भी आप कर सकते हैं। देखो, समझना, सबसे पहला उपाय, हम सभी जानते हैं कि शनि से जुड़ी कोई भी परेशानी हो तो वो शनिवार के दिन हल हो सकती है। तो ये पहला उपाय हो सके तो आज के दिन आपको करना है, यानी कि शनिवार की रात्रि में। देखो, ये उपाय आप कल भी कर सकते हो, लेकिन आज करोगे तो सबसे ज़्यादा विशेष महत्व होगा। इसीलिए इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि हो सके जितने भी लोग सुन रहे हैं तो वो आज ही ये उपाय कर लें। देखो, करना क्या है, शनि से जुड़ी कोई भी परेशानी हो, शनि की 7.5 हो, शनि की ढैया हो, या शनि संबंधित कोई भी परेशानी हो, तो देखो आपको करना क्या है। आपको आज के दिन सरसों के तेल का, ध्यान रखना, आज के दिन आप एक दीपक लेंगे, ठीक है, उसके अंदर गोल बाती लगाएंगे और उसके अंदर आप सरसों का तेल डालेंगे। समझ में आ गई आपको बात? और ये दीपक आपको आज रात्रि में 6:20 के बाद आप किसी भी शमी के वृक्ष के वहां पर जाना और शमी की वृक्ष की जड़ में आपको ये शनि देव से प्रार्थना करना है। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जाप करना और ये दीपक जो है ना, शमी के पेड़ की जड़ में या गमले के आसपास आपको रख करके आना है। जब आप रखोगे, ध्यान रखना, सबसे पहले शमी का वृक्ष है, समझ लो, वहां पर आप बैठ जाना। दीपक है आपके पास, गोल बाती का, साथ में काले तिल भी होंगे तो बहुत अच्छी बात है। 11 काले तिल के दाने भी आप लेकर के जा सकते हो। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करते हुए आपका जो मुख होगा वो होना चाहिए पश्चिम दिशा की तरफ। देखिए, पश्चिम दिशा होती है शनिदेव की दिशा, तो आपका मुख शनिदेव की दिशा में होनी चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना और काले तिल दीपक के अंदर डाल देना।
बस इतना सा उपाय करना है, शनिदेव से प्रार्थना करना है, जीवन के संकट दूर हो, जीवन के कष्ट दूर हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए ये सुंदर सा प्यारा सा पहला उपाय करना है। निश्चित तौर पर आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। ये हो गया पहला उपाय जो कि बहुत ज्यादा खास था। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखो, शनिवार का दिन है और शनिवार की अमावस्या का शुभ योग बना हुआ है। हम सभी जानते हैं कि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में साक्षात देवी महालक्ष्मी का वास होता है, भगवान विष्णु का वास होता है। और अमावस्या तिथि प्रारंभ कब हो जाएगी? शाम को 6:20 के लगभग। तो कल तो आप अमावस्या पर पीपल के वृक्ष के वहां पर आसपास जा ही नहीं सकते हो, ठीक है। रविवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा हम करते ही नहीं है। तो आज आपको ये सुनहरा मौका मिला हुआ है, शनिश्चर अमावस्या का शुभ योग बना हुआ है। आप क्या करोगे? एक आपको दीपक तैयार करना है, उसके अंदर भी आप सरसों का तेल भी भर सकते हो, घी भी भर सकते हो, और उस दीपक के अंदर भी एक चुटकी काले तिल का प्रयोग आपको करना है। और शाम को 6:20 के बाद इस दीपक का दान आपको पीपल वृक्ष की जड़ में करके आना है। यहां पर एक चीज समझना, देखो, लंबी बाती का आपको प्रयोग करना है इसमें। इस दीपक को आज के दिन आपको पीपल वृक्ष की जड़ में रख करके आना है। और ये जो लंबी बाती होगी ना, ये होनी चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ। दक्षिण दिशा हमारे पितरों की दिशा मानी जाती है। और इस दीपक के अंदर भी आपको काले तिल डालना है, ओम पितृ देवताय नमः का जाप करते हुए। आगे इतनी बात समझ में? ध्यान रखना, दक्षिण दिशा होनी चाहिए। और लंबी बाती का प्रयोग इसलिए करा है क्योंकि ये दीपक होगा हमारे पितरों के लिए, और पितृ हमारे जीवन में सुख समृद्धि लेकर के आए, इसलिए लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है। किसी भी चीज में वृद्धि करना हो तो लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है, वो भी पितरों के निमित्त। और देखो, इस प्रकार से ये दीपक तैयार करना, और पीपल वृक्ष की जड़ में आपको दक्षिण मुखी दीपक आप ये लगा करके आएंगे, ठीक है। ओम पितृ देवताय नमः का जाप करना, ठीक है। ये केवल और केवल शनिवार के दिन आपको करना है, यानी कि आज के दिन। और अगर कल आप करना चाहते हो तो आप ये उपाय घर पर करोगे, पीपल वृक्ष के वहां पर नहीं करोगे। घर पर कहां पर करोगे? जहां पर आपका मटका हो, वहां पर दक्षिण बाती का, दक्षिण दिशा का ये दीपक आपको प्रज्वलित करना है, जिसके अंदर आपको काले तिल डालना है, और ये आप आपके घर के मटके के पास में रखोगे। देखो, मटके के पास में हम सभी जानते हैं कि पितरों का स्थान होता है, तो वहां पर आपको ये दीपक रखना है। आगे ये आपको समझ में? ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। देखो, अमावस्या की काली रात है, और ये काली रात विशेषकर उन लोगों के लिए हानिकारक है जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, जिन लोगों को डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, जिन लोगों का मन जो है ना वो अशांत है, यानी कि कभी क्या सोच रहे हो, कभी क्या सोच रहे हो, डिप्रेशन बहुत है जी, दिमाग में कुछ ना कुछ हलचल मचती है। विशेषकर उन लोगों को ये उपाय करना चाहिए। मात्र एक चावल का दाना और चौमुखी दीपक, दीपक के अंदर आपको घी का प्रयोग करना है। माटी का दीपक ले सकते हो। 4 बाती होनी चाहिए, चारों दिशाओं की 4 बाती, ठीक है। लंबी बाती का प्रयोग करना है। और आपको एक चावल का दाना, एक चावल का दाना 3, 11, 5 जितने आपको लेना है आप ले सकते हो। कम से कम एक चावल का दाना तो आपको लेना है। चावल का दाना खंडित नहीं होना चाहिए। अब अमावस्या की काली रात्रि में, यानी कि आज 6:20 के बाद आपको किसी भी शिव मंदिर में जाना है। जो व्यक्ति ज्यादा डिप्रेशन में रहता है, डिप्रेस्ड रहता है, जिसके मन में तनाव बहुत है, जिसके जीवन में तनाव बहुत है, वो ये व्यक्ति ये उपाय करेगा। शिव मंदिर में जाकर के जमीन पर एक चावल जो आप लेकर के आए हो वो रखेगा, और उसी के ऊपर चौमुखी दीपक प्रज्वलित करेगा। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से उपाय करता है, चारों दिशाओं से कोई भी टेंशन आ रहा हो, चारों दिशाओं से कोई भी तनाव आ रहा हो, विपदा आ रहा हो, वो सब पहले से ही दूर हो जाएगा। भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। चावल के ऊपर ही दीपक रखना है तो ही ये उपाय काम का है। और आपको भगवान शिव से प्रार्थना करना है कि मेरे जीवन में ये जो हलचल है ये आपको दूर करना है। और ये सुंदर सा प्यारा सा उपाय आज के दिन आपको करना है। आज भी कर सकते हो ये वाला उपाय, और कल भी कर सकते हो। आगे आपको बात समझ में? तो ये 3 विशेष उपाय के बारे में, तो देखो, आज के ये 3 विशेष उपाय के बारे में हमने आपको बताया है। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, प्रयास करूंगा आपके कमेंट का जवाब देने का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।